राजस्थान के चुरू जिले में हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो सालासर बालाजी के नाम से जाना जाता है। बालाजी के प्रकट होने की कथा जितनी चमत्कारी है उतने ही बालाजी स्वयं भी चमत्कारी और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले माने जाते हैं। तो आइए जानते हैं सालासर बालाजी से जुड़ी कुछ चमत्कारी और रोचक बातें। बालाजी के एक परम भक्त थे मोहनदास जी। इनकी गहन भक्ति से प्रसन्न होकर बालाजी ने उन्हें मूर्ति रूप में प्रकट होने का वचन दिया। अपने वचन को पूरा करने के लिए बालाजी वर्ष 1811 में नागौर जिले के आसोटा गांव में प्रकट हुए। इस प्राकट्य से जुड़ी कथा अत्यंत रोचक और आस्था से भरपूर है। कहा जाता है कि आसोटा गांव में एक जाट किसान अपने खेत में हल चला रहा था। तभी उसके हल की नोक किसी कठोर वस्तु से टकराई। जब उस वस्तु को बाहर निकालकर देखा गया तो वह एक पत्थर था। जाट ने अपने अंगूछे से उस पत्थर को साफ किया तो उस पर बालाजी की दिव्य छवि प्रकट होने लगी। उसी समय जाट की पत्नी खेत में भोजन लेकर पहुंची। उसने श्रद्धा भाव से बालाजी की मूर्ति गो बाजरे के चूरमे का पहला भोग अर्पित किया। इसी कारण आज भी सालासर बालाजी को चूरमे का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है। यह स्थान मोहनदास जी की समाधि स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। मान्यता है कि जिस रात बालाजी की मूर्ति प्रकट हुई उसी रात बालाजी ने सपने में आसोटा के ठाकुर को आदेश दिया कि उनकी मूर्ति को सालासर ले जाया जाए। वहीं दूसरी ओर बालाजी ने सपने में मोहनदास जी को बताया कि जिस बैलगाड़ी में उनकी मूर्ति सालासर पहुंचेगी उसे वहां पहुंचने पर कोई नहीं चलाएगा। जहां बैलगाड़ी स्वयं रुक जाए वहीं मूर्ति की स्थापना कर दी जाए। इन दिव्य निर्देशों के अनुसार ही आज बालाजी की मूर्ति अपने वर्तमान स्थान पर स्थापित है। पूरे भारत में सिर्फ सालासर में ही दाढ़ी मूंछों वाले हनुमान जी विराजमान हैं। इसके पीछे ये मान्यता है कि बालाजी ने मोहनदास जी को पहली बार दाढ़ी मूंछों के साथ दर्शन दिए थे। मोहनदास जी ने बालाजी से इसी रूप में प्रकट होने की प्रार्थना की थी, इसलिए यहाँ बालाजी इसी स्वरूप में विराजमान है। बालाजी के मंदिर से जुड़ी एक और रोचक बात यह है कि इस मंदिर के निर्माण में मुसलमान कारीगरों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनमें नूर मोहम्मद और दाऊ जैसे कारीगरों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सालासर बालाजी की धूनी को भी अत्यंत चमत्कारी माना जाता है। कहा जाता है कि बाबा मोहनदास जी ने लगभग 300 वर्ष पहले इस धूनी को प्रज्वलित किया था, जो आज भी अखंड रूप से जल रही है। सालासर में बालाजी के विराजमान होने के कई वर्षों बाद यहाँ माता अंजनी का आगमन हुआ। मान्यता है कि बालाजी के अनुरोध पर माता अंजनी सालासर आई, लेकिन उन्होंने साथ में न रहने की बात कही, क्योंकि इससे पहले किसकी पूजा होगी यह प्रश्न उत्पन्न हो सकता था। इसी कारण माता अंजनी का मंदिर बालाजी के मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में माता अंजनी की गोद में बालाजी विराजमान है। इस मूर्ति के आगमन की कथा भी अत्यंत रोचक मानी जाती है। एक मान्यता यह भी है कि ब्रह्मचारी हनुमान जी ने अपनी माता से कहा कि स्त्री संतान संबंधी समस्याओं एवं यौन रोग जैसी परेशानियां लेकर आने वाले भक्तों की चिंता उन्हें होती है। इसलिए उन्होंने माता अंजनी से अनुरोध किया कि वे सालासर में वास करें और भक्तों की इन समस्याओं का निवारण करें। पंडित पन्नालाल जी, जो माता अंजनी के परम भक्त थे, उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माता अंजनी ने उन्हें वरदान दिया कि वह उनकी तपस्या स्थली पर निवास करेंगी। इसके पश्चात सीकर नरेश कल्याण सिंह ने माता की प्रेरणा से यहाँ माता अंजनी की मूर्ति की स्थापना करवाई।